माई सेल्फ रजनी धानीवाल, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सिरसा। कल दिनांक 24/1/2023 को गर्ग फार्मेसी अपोजिट कांग्रेस भवन बेगू रोड सिरसा पे हमने रेड करी। एंटी नारकोटिक सेल के मिस्टर कांस्टेबल थे संदीप जी, उनके साथ हमने रेड करी। इसमें बेसिकली इसकी एंटी नारकोटिक सेल वालों ने हमें बताया था कि भाई ये नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो वहाँ हमने चेकआउट किया उनके साथ, तो उनके पास नशे में प्रयुक्त होने वाली 8 प्रकार की दवाइयाँ मिली। इसमें स्पेशली ट्रामाडोल थी जी, जो जिसका कोई भी खरीद व बिक्री रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। और अन्य दवाइयाँ थी जो टोटल 8 तरह की दवाइयाँ, उनका कोई भी शेयर पर से रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करा। और ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इसको हमने दुकान को सील कर दिया। आगामी हम इनको नोटिस देंगे। ये SDCO श्री रमन शोरान की तरफ से नोटिस जाएगा, जो उसके बाद वो क्या जवाब देते उसके बाद ड्रग एक्ट की आगामी अमल में लाई जाएगी। बेसिकली अलग अलग जैसे 50 गोली ट्रामाडोल की थी, 90 गोली टपेंटाडोल की थी, 90 गोली एसिडोप्राम की थी, इस तरह 40 गोली एक्सीलाइट की थी। तो इस तरह अल्ट्रैक्स थी 9x22, इस तरह और थी एसिटोडोज है, सिग्नाजेसिक SR300 है, इस तरह थी ये गोलियाँ। जो इसका प्रोप्राइटर प्रीतम कुमार है और इसका फार्मासिस्ट है रवि, वो भी मौके पे नहीं था। ये बिना डॉक्टर की पर्ची से ये दवाइयाँ बेच रहा था, ना कोई कैश मेमो इसने बेसिकली मेंटेन किया हुआ था। जो इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो बंदे रवि कुमार के नाम से है। रवि कुमार जो उसके अंडर सुपरविजन कार्य होना चाहिए था दवाई बेचने का खरीदने का, वो रवि कुमार वहाँ नहीं था फार्मासिस्ट। तो ये प्रीतम कुमार था, उसके ब्याह पे खुद ही चला रहा था, जो कि ड्रग एक्ट के नियमों के तहत गलत है। रवि कुमार के है कि अब ये नोटिस दिया जाएगा, जो कि एक साझा नोटिस होता है फर्म के नाम से, जिसमें इन दोनों की जवाबदेही बनेगी। ये क्या जवाब देते हैं आगामी कार्रवाई फिर उसी हिसाब से ड्रग एक्ट अमल में लाई जाएगी। क्या ये खरीद बिक्री रिकॉर्ड देते हैं या नहीं देते? अगर वो दे देते हैं, डॉक्टर की पर्ची प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसके हिसाब से अलग होगा। अगर नहीं देते तो उस हिसाब से हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। जहाँ भी मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा। जहाँ भी फार्मासिस्ट नहीं एक्शन लेता रहा हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। ऐसे नोटिस दिए जा रहे हैं, ऐसी कोई फर्म नहीं है जिसको मैंने नोटिस ना दिया हो। मैंने कोई भी किसी को क्लीन चिट नहीं दी। बेसिकली क्यों है कि कहीं फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं कैश मेमो मेंटेन नहीं है, कहीं डॉक्टर की पर्ची नहीं है। तो कमियां हर एक मेडिकल स्टोर में है, उसी हिसाब से हम ड्रग एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया आज तक सिरसा में। इसी नोटिस के तहत ही पता चलेगा, इसलिए इसको एक टाइम दिया गया है कि आप हमें तुरंत प्रभाव से बताएं कि ये दवाइयाँ कहाँ से, 10 दिन का टाइम दिया कि ये दवाइयाँ आपने कहाँ से खरीद बिक्री करी। एक नोटिस देना बहुत अनिवार्य है, जो ड्रग एक्ट में जो कंपलसरी है उसके तहत ही पता चलेगा। उसके अगर नहीं देता डिस्क्लोजर, उसके बाद फिर हम अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। रवि का भी कोई ब्यौरा नहीं था उनके पास, क्योंकि पहले कोई और फार्मासिस्ट था, इन्होंने चेंज कर लिया था। हमने भी रिकॉर्ड में देखा नहीं है, मगर ये नोटिस के तहत पता चलेगा कि ये कहाँ का रहने वाला है। और रिकॉर्ड में रवि का कुछ आया है क्या? हाँ, रविकांत गुप्ता है जी। ये बेसिकली ये रहने वाला है सिरसा का ही, यहीं का रहने वाला है।